महामना की बगिया में गोली चला है और रात में देर रात गोली जहां चलाई गई है, गोलियों के निशान आप दिखाइए, थोड़ा करीब आइए। बिरला छात्रावास के बाहर रात में गोली चली है, ये गोलियों के निशान को आप दिखाइए, इसको थोड़ा सा वो मेंशन किया गया है। और कई लोग हैं, एक लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। कैसे ये वातावरण हुआ? ये तो महामना की बगिया है, शिक्षा की इतनी बड़ी केंद्र है, बीएचयू है, बनारस की शान है। सर, प्रोक्टोरियल बोर्ड के लापरवाही और हम छात्रों को जो सुरक्षा की कमी यहाँ पर बहुत समय से हम लोग को है, उस मद्देनज़र कल रात में यहाँ पे फायरिंग हुई लगभग 9 बजे के करीब। हमारे ही सहपाठी हैं रोशन मिश्रा, उन्हीं के मतलब उनके सामने और उन्हीं को टारगेट बना के फायरिंग किया। क्यों उन्हें टारगेट किया गया? सर, ये तो अब जांच की विषय है, लेकिन मतलब सर यही बाहरी अपराधी तत्व जो हैं वो अपना मतलब यहाँ पर वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, सीधे साधे छात्रों को फंसाना चाहते हैं। हम लोग का अगला महीना पीजी का एग्ज़ाम है, वो ये नहीं चाहते हैं कि हम आगे छात्र यहाँ एडमिशन ले और अपने भविष्य को बनाएं, तो इस मद्देनज़र हम लोग को फंसाया जा रहा है। अब क्या कुछ मांग कर रहे हैं? हम लोग का मांग यही है कि सबसे पहले अपराधियों को पकड़ा जाए, अपराधियों पर कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए और प्रोक्टोरियल बोर्ड हमारी सुरक्षा का ब्यौरा दे और हमारी सुरक्षा को कड़ा करे। नहीं तो आए दिन ऐसे घटनाएं होते जा रही हैं और सब चीफ प्रोक्टर साहब के संज्ञान में है, लेकिन कोई कदम उठाया नहीं जा रहा है। विश्वविद्यालय में महामना की बगिया में गोली चल जाना, लोग आकर खुलेआम गोली चला रहे हैं, ये शिक्षा के प्रांगण में हो रहा है, ये तो सुरक्षा में चूक है। सर, यही तो दुर्भाग्य है, जिस बगिया को महामना ने अपने सपनों, अपने परिश्रम से बनाया है, उसमें आज ऐसे भ्रष्ट अधिकारी या भ्रष्ट लोगों के कारण यहाँ अनेक तरह की, बताइए, यहाँ जो छात्र पढ़ने आए हैं उनके घर से ये फ़ोन आ रहा है कि बेटा तुम घर वापस आ जाओ कि यहाँ पर गोलीबारी हो रही है। तो वो छात्र अगर आज घर चला गया तो उसका एग्ज़ाम छूट जाएगा, उसका अटेंडेंस कम हो जाएगा, उसके चलते वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। तो कई तरह के कठिनाइयों को परेशानी सर हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए सर चीफ प्रोक्टर साहब या अधिकारियों के द्वारा कोई अभी तक नहीं। पेरेंट्स का डरना स्वाभाविक है, क्योंकि भाई छात्र जब पढ़ते हैं तो, और तमाम छात्र देखिए यहाँ पे रात से ही यहाँ पे धरने में बैठे हैं, ये आप दिखाइए, रात से ही पूरे छात्र हैं, छात्रों का ग्रुप है, लगातार लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। बीएचयू के अंदर गोली का चलना, ये तो पूरी तरह से सुरक्षा तार ये काफ़ी गलत बात है। बीएचयू में क्या हो रहा है, कई दिन चीफ प्रोक्टर भी इसमें मिले हुए हैं, उनके सामने रुइया हॉस्टल से काफ़ी लड़के मुंह बांध के निकलते थे और रोज़ यही मतलब इसी रास्ते पर घूमते थे, सब धमकाते थे, चलते फिरते लड़के लड़के सबको छेड़ते थे कि बीएचयू के हम राजा हैं, ये है वो हैं। बीएचयू के राजा हैं चीफ प्रोक्टर साहब कहते हैं? नहीं, ये जो गुंडे घूमते हैं कहते हैं। अच्छा, गुंडे कहते हैं। ये गुंडे मैक्सिमम उन्हीं के पाले हुए लगते हैं, क्योंकि उनको फुल सपोर्ट। किसके पाले हुए लगते हैं? चीफ प्रोक्टर के पाले हुए लगते हैं, क्योंकि मतलब चीफ प्रोक्टर गुंडे पालने लगे। अलग तो ऐसा ही रहा है। अब उनकी बातों से हम लोग, जैसे शांतिपूर्वक हम लोग धरना कर रहे थे, धरना में क्या हुआ? सारी पुलिस फोर्स को यहीं भेज दिए वो कि धरना उठवाइए, कैसे भी उठवाइए। अब बच्चे देखिए सब पढ़ने लिखने वाले हैं, क्या करते, तो उन्होंने भी आखिरकार हार मानकर हटा दिया धरना। हट गया। हाँ।